हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि कल दिवाली थी, आप सब बच्चों ने दिवाली अच्छे तरीके से मनाई होगी। दिमाग ने कहा कि कुछ दिवाली पे नया करना चाहिए यार। अब हम कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी काम होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा। हम एक बड़ा ही ज़बरदस्त आईटी कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये जो आईटी कोर्स होगा ये बड़ा लेंदी कोर्स है। इट इज़ अ लेंदी कोर्स। मेरे ख्याल से मैं इसको अगर बोलूँ कि इट इज़ गोइंग टू बी अ इनफाइनाइट आईटी कोर्स, तो ये कहना सही होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आईटी का मतलब हमारे पास क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। तो हम एक ऐसा लेंदी कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो शायद कभी ख़त्म ना हो, और ये लंबा कोर्स होगा। 9th क्लास का बच्चा, 10th क्लास का बच्चा, 11th क्लास का बच्चा, 12th क्लास का बच्चा, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, सेकंड ईयर का स्टूडेंट, थर्ड ईयर का स्टूडेंट, फोर्थ ईयर का बीटेक का स्टूडेंट, ये लोग अगर अपनी ज़िंदगी में इसको अमल कर लेंगे, या मैं कहता हूँ कि जिस बंदे की उम्र 25 साल की है वो भी अगर इसको अपनी ज़िंदगी में अमल कर लेगा, तो ये कोर्स अपने में बड़ा ज़बरदस्त होने जा रहा है। और हर इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं 30 मिनट्स का समय अगर पर डे निकाल लेगा, तो वो आईटी में अपने आप को अपग्रेड करता रहेगा और डेफिनेटली बहुत हाई लेवल के मुकाम में पहुंच जाएगा। इस कोर्स की अगर मैं बात करूं तो इसको हम सिक्योरिटी एक्सपर्ट कोर्स के नाम से जान सकते हैं। ठीक है जी। क्या नाम इसको देने जा रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। और उसका हम कोड बनाते हैं SE से बन गया 5 और नहीं 3 और E से बन गया 5, ये बन गया 8। ये तो थोड़ा सा काम ख़राब हो जाएगा। इस कोर्स का नाम हम रखते हैं SE11, यानी सिक्योरिटी एक्सपर्ट 11 नाम का ये हमारा कोर्स रहेगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, कोड रहेगा। तो अगर कोई बच्चा मेरे को फ़ोन करके पूछेगा तो मेरे को वो रेफ़र करेगा कि सर मैं SE11 का स्टूडेंट हूँ और ये मेरी समस्या है और ये मैं अधिक जानकारी जानना चाहता हूँ। क्योंकि इस कोर्स को हम बड़े हाई लेवल पे लेके जाएंगे बेटा। इसमें हम आपको सिक्योरिटी एक्सपर्ट बना देंगे। अब सिक्योरिटी एक्सपर्ट की अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर यस वी आर गोइंग टू हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी ऑल्सो। इसके अंदर हमारे पास आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी का मुद्दा भी आएगा। इसके अंदर हमारे पास एथिकल हैकिंग का फीचर भी आएगा। इसके अंदर हमारे पास आपका क्लाउड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट भी आएगा। इसके अंदर हम डेवऑप्स को भी लेकर आएंगे। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग स्किल्स को भी लेकर आएंगे और इसके अंदर हम ऑडिट स्किल्स को भी लेकर आएंगे। यानी सिंपल शब्दों में ये अपने में एक ऐसा कोर्स है जो कि साइबर सिक्योरिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी को रिफ्लेक्ट करेगा, एथिकल हैकिंग को रिफ्लेक्ट करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग को रिफ्लेक्ट करेगा, डेवऑप्स एक कॉन्सेप्ट होता है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, प्रोग्रामिंग स्किल्स भी आएंगे इसके अंदर। प्रोग्रामिंग स्किल्स के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस को इज्जत देंगे। सी लैंग्वेज क्या होती है, C++ हमारे पास क्या होता है, पाइथन नाम की भाषा क्या कहती है, जावा नाम की भाषा क्या कहती है। साथ में इन सभी का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी हम स्टार्ट करेंगे।
यानी विस्तार रूप से बच्चों को यहाँ पे जानकारी मिलेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका DBMS सिक्योरिटी के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और DBMS हमारा क्या मतलब होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सर्वर के अंदर डेटा को ऑर्गेनाइज्ड वे में सेव करने के लिए। ठीक है बच्चे, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा है, SE11 का नाम रखा है। ये अभी स्पॉन्टेनियसली मैंने नाम डिसाइड करा है, मैंने पहले प्री प्लान नहीं करा था। तो SE11 नाम का कोर्स है, या ये हमारा कोर्स इनफाइनाइट कोर्स है, जो हमारी जब तक सांसें रहेंगी तब तक हम बच्चों को बढ़ाते रहेंगे और बच्चे अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे समय समय पे। पर स्पेसिफिकली जो बंदा 9th क्लास से इस कोर्स को स्टार्ट कर लेगा, या मान लो जो बंदा 30 साल की उम्र में है, या वो बंदा जो लेटर से अपना रोज़ वादा करता है कि मैं 30 मिनट का समय तो दे ही दूंगा सर कैसे तैसे भी, तो वो बंदा अगर मान लो 70 साल का भी होगा तब भी वो इस कोर्स के मज़े ले पाएगा, आनंद ले पाएगा, अपने आप को अपग्रेड करेगा। तो ऐसा मैं कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ। पैसे कमाने की जहाँ तक बात आती है, तो जैसे जैसे पढ़ाव ख़त्म होगा वैसे वैसे आप पैसा कमाते रहेंगे, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे पैसे की आपकी उपलब्धि और होती रहेगी। ठीक है बच्चों, बिल्कुल हम यहाँ पे ज़ीरो लेवल से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारा साइबर सिक्योरिटी का कोर्स अलग से कर रहे हैं वो करते रहिए, वो आप करते रहिए। वो जो आप मेरे को पैसे भेजते रहते हैं 307 रुपये या 379 रुपीज़ या 460 रुपये या 600 रुपये या 1500 रुपये, वो आप करते रहिए। उसको इसके साथ कंपेयर मत करना है, ये अपने में अलग चीज़ होने जा रही है, वो अपने में एक अलग चीज़ है, वो अपने में एक डिफ़ाइन चीज़ है, वो अपने में एक ऑर्गेनाइज चीज़ है। ठीक है ना, ये इमोशनल चीज़ है, ये इमोशनल मतलब दिल से करी गई चीज़ जा रही है। तो यहाँ पर हम काफ़ी इन डेप्थ लेवल पे स्टडी करने की बात करेंगे। तो ऐसा मत करना कि चलो जी वो वाला स्टॉप कर देते हैं, ये वाला ज्वाइन कर देते हैं, ऐसा मत करना। उसमें फिर आपके जो 10 महीने निकले हैं वो सब ख़राब हो जाएंगे, जो मैं चाहता नहीं हूँ। उसको अपना मेंटेन करिए आप। ठीक है जी, तो आइए श्री गणेश करते हैं इस कोर्स के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, एथिकल हैकिंग के बारे में जानकारी मिलेगी, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी मिलेगी, डेवॉप्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, आपको यहाँ पे कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसके अंदर आपके सारे प्रोग्रामिंग स्किल्स आ जाएंगे। आपको इस एनवायरनमेंट के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिक्योरिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जानकारी मिलेगी। और जितने भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही है, ठीक है, उसके अंदर हम आपका AI को भी इंक्लूड करना चाहेंगे, मशीन लर्निंग को भी इंक्लूड करना चाहेंगे, डेटा साइंस को भी इंक्लूड करना चाहेंगे, डेटा एनालिसिस को भी इंक्लूड करना चाहेंगे। तो कोशिश करते हैं, हालांकि IT का जो सागर है वो बहुत बड़ा है अपने में, IT का जो सागर है, महासागर है, बहुत बड़ा है, वो कभी ना ख़त्म होने वाला सागर है। हम उसी सागर के साथ 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 चलने का प्रयास करेंगे, राइट। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको CCNA के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें, हम आपको CCNP के बारे में जानकारी दे दें, और जो बहुत बड़ी डिग्री है जिसका नाम है CCI, उसके बारे में जानकारी दे दें। हम यहाँ पर आपको फायरवॉल्स के बारे में जानकारी दे दें, हम आपको यहाँ पे चेक पॉइंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। ठीक है जी, CCNP भी हमारे पास 2 तरह के लेवल होते हैं, जिसमें एक मेरे पास एनकोर नाम का लेवल आता है। ठीक है जी, NRC भी हमारे पास आता है, NRC नाम का भी कॉन्सेप्ट आता है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो यानी ज़ीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे गेम, और आपकी बहुत हाई लेवल तक जाएगी। मैं कह रहा हूँ जितने बच्चे BTech के फर्स्ट ईयर में एंटर्ड होंगे, बस वो पहले दिन से ही हथौड़ा मार लेना भैया। और जिस बच्चे ने 9th क्लास से हथौड़ा मार लिया वो तो मज़े ले जाएगा भाई ज़िंदगी के। वो तो इतना बॉम्ब बनेगा, इतना क्लास बनेगा, वो उठा उठा के सबको पटकेगा, कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं होने दूंगा, इस बात का वादा है। चाहे वो IIT का किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, ओपन दावा ठोकता हूँ कि जो IIT के बच्चे पढ़े होंगे उनसे साथ वो बीट करेगा, कॉम्पीट करेगा। तो जितने बच्चे जिनका IIT में एडमिशन नहीं हो पाता, किसी कारण से नंबर कम आते हैं, उन सब के लिए ये वरदान है। आप इस चीज़ को फॉलो करते रहिए। मेरा ओपन चैलेंज है कि अगर IIT वाले बच्चे ने मेरा ये वाला कोर्स नहीं कर रखा होगा तो आप IIT वाले से कहीं गुना ज़्यादा ऊपर की चीज़ बन जाओगे। जहाँ तक ज्ञान की बात आ रही है, नॉलेज की बात आ रही है, सांसें चलनी चाहिए बस हमारी। वो अगर बीच में बंद हो जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते। बाकी उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए श्री गणेश करते हैं। हमारी ज़िंदगी में एक शब्द आता है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बेटा I का मतलब होता है इंफॉर्मेशन,
और टी का मतलब होता है मेरे पास टेक्नोलॉजी। जब मैं टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ तो टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास हार्डवेयर भी आता है, सॉफ्टवेयर भी आता है और साथ में बेटा नेटवर्क भी आता है। 3 शब्द हमारे पास आते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछे भाई टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज़ अ समेशन ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस नेटवर्किंग एनवायरनमेंट। HW से बेटा यहाँ पे क्या मतलब है मेरे पास? HW से मेरा मतलब है यहाँ पे डैट इज़ हार्डवेयर। S से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? S से मतलब है मेरा सॉफ्टवेयर। N से मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? N से मेरा मतलब है आपका नेटवर्क। ठीक है बेटा। और एक शब्द मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है आपका? इंफॉर्मेशन। जब मैं इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ तो इंफॉर्मेशन का मतलब मेरे पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मेरे पास प्रोसेस्ड डेटा। क्या मतलब है? प्रोसेस डेटा। साथ साथ नोट्स बनाते रहना, साथ साथ चीज़ें याद करते रहना। प्रोसेस डेटा। डेटा की ज़िंदगी में 4 शब्द आते हैं हमारे पास। एक हमारी ज़िंदगी में आता है डेटा, एक हमारी ज़िंदगी में आता है इंफॉर्मेशन, एक मेरी ज़िंदगी में आता है बेटा आपका नॉलेज, और एक मेरी ज़िंदगी में आता है विजडम। डेटा हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, नॉलेज हो गया, विजडम हो गया। जब हम डेटा की बात करते हैं तो डेटा हमारे पास क्या होता है? रॉ कंटेंट होता है। रॉ कंटेंट वो होता है जिसके दम पर आप फैसला नहीं कर सकते, जिसके दम पर हम डिसीज़न मेकिंग नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोला आपको 40, तो क्या आप बता सकते हैं 40 क्या है? हो सकता है 40 घंटे का कोई कंप्यूटर कोर्स हो सकता है कि ये 40 मेरी कंपनी में 40 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हो सकता है मेरी पॉकेट में 40 रुपीज़ पड़े हुए हैं, हो सकता है अकाउंट्स में मेरे 100 में से 40 नंबर आए हैं। 12th में अकाउंट्स में 100 में से मेरे कितने मार्क्स आए हैं? 40 नंबर आए हैं। केवल अगर मैं 40 को यहाँ पे स्पेसिफाइड करूँगा तो मैं 40 के दम पर कोई भी फ़ैसला नहीं कर पाऊँगा, मैं कोई भी डिसीज़न मेकिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये चीज़ अपने में क्या मानी गई है? रॉ फैक्ट्स मानी गई है। ठीक है भैया, ये हमारी ज़िंदगी में क्या मानी गई है? आपकी रॉ फैक्ट्स मानी गई है। तो डेटा हो गया मेरे पास। इसी डेटा के साथ मैंने थोड़ा सा ज्ञान लगा दिया। मैंने कह दिया भैया अकाउंट्स में मेरे पास 40 नंबर आए हैं 100 में, 12वीं की क्लास में 100 में से 40 नंबर आए हैं। और मैं अपने पिताजी के पास चला गया और पिताजी को बोला, पापा पापा मैं CA बनना चाहता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। पापा ने कहा नालायक, अकाउंट्स में कितने नंबर आए? हमने कहा पापा 40 नंबर आए। पापा ने कहा गेट आउट। ज़िंदगी में तुम 100 में से 90 नंबर भी ले आओ तो भी बच्चे CA नहीं बन पाते हैं। तुम 40 नंबर लेकर बैठे हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट में 60 नंबर की कमी है, तुम बेहद ही नालायक इंसान हो, तुम CA नहीं बन सकते। तो अब बच्चे ने क्या करा? वादा करा। बच्चे ने क्या बोला? पापा मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में फंस गया था, या मैंने क्रिकेट में ज़्यादा समय लगा दिया, या मैं नशों के चक्कर में पड़ गया था, या मैं डिस्कोच के चक्कर में पड़ गया था, मैंने टाइम वेस्ट करा, मैंने पढ़ाई नहीं करा। अब मेरे को पता लग गया है ज़िंदगी में सब वो बकवास चीज़ है। अब मैं 100% फोकस लगाकर CA बनने का प्रयास करूँगा। तो यानी यहाँ पे 2 लोग थे, एक हमारे पास पापा, एक पापा का बेटा। बेटे ने 40 नंबर को देखकर क्या करा? प्रॉमिस करा कि अब मैं डिसिप्लिन में काम करूँगा, पंक्चुअलिटी में काम करूँगा, सिंसियर रहूँगा। और पापा ने क्या डिसाइड करा था? नहीं भाई तू नालायक है, आप नहीं कर सकते कोर्स, आपके बस की बात नहीं है। तो ये जो हमारे पास जानकारी है, जिसको हमने यहाँ पे क्या नाम दिया है? इसको हमने क्या नाम दिया? प्रोसेस्ड डेटा का नाम दिया। इस प्रोसेस डेटा को टेक्निकली बेटा हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। आई बस में इसको टेक्निकली हमने क्या नाम दिया? इंफॉर्मेशन का नाम दिया है। तो जब मैं इंफॉर्मेशन की बात करता हूँ तो इन्फॉर्मेशन से मेरा यहाँ पे क्या मतलब हो गया? प्रोसेस डेटा। तो डेफिनेटली हम किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं? हम IT को पढ़ रहे हैं। और IT के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन नाम का शब्द आ गया और एक हमारे पास क्या आ गया? टेक्नोलॉजी नाम का शब्द आ गया। टेक्नोलॉजी के अंदर कितनी चीज़ें आ गई? 3 चीज़ें आ गई। हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, और साथ में मेरे पास क्या आ गया? आपका नेटवर्क आ गया। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
तो ये जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को बदले में मैंने क्या नाम दिया, प्रोसेस्ड डेटा का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। और जब मैं डेटा की बात कर रहा हूँ तो डेटा को मैंने क्या नाम दिया, रॉ फैक्ट्स का नाम दिया। क्या डेटा के दम पर डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, फैसले कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। वो एक रॉ फैक्ट्स है, उससे क्लैरिटी नहीं आती है कि हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। और जिसमें क्लैरिटी आती है उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो यानी कि हमारे ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आखिरकार किसको चाहिए होती है? हमने कहा हमारे पास कंपनी होती है। कंपनी क्या करता है, बिजनेस में वो खूब सारा पैसा कमाना चाहता है, प्रॉफिट कमाना चाहता है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन चाहता है, ब्रांड बनाना चाहता है, ग्रोथ चाहता है, सर्वाइवल चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। जब कभी हम बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने के हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भैया मेरे बिज़नेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी आनी चाहिए, मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए, मेरे बिज़नेस के अंदर भगवान करे ग्रोथ आ जाए, फिर ठहराव भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको हमने स्टेबिलिटी का नाम दिया है ना। हमारी कंपनी की जो गुडविल है वो बड़ी हाई होना चाहिए, हमारी कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेटिस्फाइड होने चाहिए। बिज़नेस का पर्पस होता है बेटा। तो कंपनी के अंदर हमारे पास क्या आती है, कंपनी के अंदर हमारे पास आती है मैनेजमेंट। क्या आती है बच्चों हमारे पास, मैनेजमेंट। जब मैं मैनेजमेंट की बात करता हूँ तो मैनेजमेंट कितने तरह की होती है बेटा, 3 तरह की, जिसमें एक नाम आता है लो लेवल मैनेजमेंट, एक नाम आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक नाम आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। आई बात समझ में बच्चों? तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे मैनेजमेंट कितने तरह की होती है तो आप क्या बोलेंगे, हमारे पास एक होता है लो लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है हमारे पास टॉप लेवल। ठीक है जी। अब जो बड़े बड़े फैसले होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, जो कंपनी के बड़े बड़े फैसले होते हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, वो कौन करती है बेटा, टॉप लेवल। टॉप लेवल के अंदर किस कैटेगरी के लोग काम करते हैं? हमने कहा कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी का जनरल मैनेजर, कंपनी के एमडी, ये बड़े बड़े कैटेगरी के लोग होते हैं जो फैसले करते हैं। इनको डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चाहिए होती है बेटा, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होते हैं मेरे पास क्या, मैनुअली, और एक बेटा मेरे पास क्या होता है आपका, कंप्यूटराइज्ड। इन्फॉर्मेशन को क्रिएट करने के 2 तरीके होते हैं, एक मेरे पास होता है मैनुअली और एक होता है कंप्यूटराइज्ड। मैनुअली जब हम करते हैं तो वहाँ पे एक्यूरेसी का लेवल हमारे पास क्या होता है, कम होता है। वहाँ पे मिस्टेक्स होने के चांसेस हमारे पास लाइफ में क्या होते हैं, आपके ज़्यादा होते हैं। वहाँ पे जो काम करने की स्पीड होती है वो अपने में क्या होती है, स्लो होती है। और ऐसे वाले इन्वायरमेंट में डिसाइड करना हमारे लिए क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है जब मैं मैनुअल सिस्टम के द्वारा काम करता हूँ। जब मैं कंप्यूटराइज की बात करता हूँ तो जायज़ सी बात है वहाँ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे या आईटी का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमारे पास हार्डवेयर भी होगा, जहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर भी होगा, जहाँ पे हमारे पास आपका नेटवर्क भी होगा। इन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? तो जब मैं कंप्यूटराइज तरीके से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का प्रयास करता हूँ, हमें क्या इकट्ठी करनी है बेटा, इन्फॉर्मेशन। हम किसकी मदद से करेंगे, टेक्नोलॉजी की मदद से। ये इन्फॉर्मेशन किसके पास जाएगी, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास। टॉप लेवल मैनेजमेंट में किस तरह के लोग आएंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, साथ में जनरल मैनेजर, साथ में एमडी, साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस कैटेगरी के लोग हमारे पास आएंगे। ठीक है बच्चे। जब इस कैटेगरी के लोग हमारे पास आएंगे तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, इनको हमें क्या देनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन हम क्यों देंगे, ताकि ये कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव क्या कर सकें, फैसले कर सकें, जिससे कंपनी को तरक्की मिले, ग्रोथ मिले और कामयाबी मिले। राइट। तो हमने क्या बोला, डिसीजन मेकिंग करने के कितने तरीके होते हैं, हमने कहा 2, एक होता है मैनुअली, एक होता है कंप्यूटराइज्ड। और जब मैं कंप्यूटराइज की बात करता हूँ तो जीवन में किसका इस्तेमाल करते हैं हम, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कितनी चीज़ें आएंगी, हार्डवेयर आएगा, सॉफ्टवेयर आएगा और साथ में आपका नेटवर्क आएगा। ठीक है बच्चों, ये सारी कहानी आपको समझ में आ गई, नहीं आई है? तो फाइनली अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भैया आज दिवाली के उपलक्ष्य में हमने एक कोर्स डिसाइड करा है। उस कोर्स का नाम हमारे पास क्या रहेगा, हमने नाम रख दिया उसका सिक्योरिटी एक्सपर्ट। यानी ये आदमी ऐसा तगड़ा आदमी होने जा रहा है जिसको सिक्योरिटी के बारे में ज्ञान होगी। और इस कोर्स का कोड हमने क्या रखा, SE11 रखा।
और SC11 का क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर आएगा, 5 नंबर आएगा, 1 नंबर आएगा, 10 नंबर बन जाएगा। और 10 नंबर का मतलब होता है सन, और सन का मतलब होता है नेम और फेम। यानी इस कोर्स को या तो बुराई मिलेगी या इस कोर्स को अच्छाई मिलेगी, दोनों में से एक काम ज़रूर होगा। ये कोर्स फेमस ज़रूर होगा, या तो ये कोर्स गालियाँ खाएगा बहुत सारी, या ये कोर्स इतना कामयाब होगा जिसकी कोई हद ही नहीं है। वो डिसाइड करके आप बताना। इस कोर्स के दौरान आपको साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिलेगा, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में जानकारी मिलेगा, एथिकल हैकिंग के बारे में जानकारी मिलेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में जानकारी मिलेगा, डेवऑप्स के बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे, प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है जी। हमारे जो सिक्योरिटी होती है कंपनी में, वो अच्छी वाली लगा रखी है या गलत वाली लगा रखी है, उसके ऑडिट स्किल्स के बारे में जानकारी आपको दी जाएगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको सी के बारे में, C++ के बारे में, पाइथन के बारे में, जावा के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में, जिसके दम पर हमारे पास गूगल वाले में कंपनी में या अमेज़ॉन में हमारा लेटेस्ट से आपका एडमिशन होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, वो सारी जानकारी आपको बताई जाएगी। बड़ी से बड़ी कंपनी में आपका इंटरव्यू आप क्लियर कर पाएंगे DSA के दम पर। सिस्टम डिज़ाइन के बारे में आपको जानकारी मिलेगा इस कोर्स के दौरान। समय लगेगा तो मैं तो साफ बोल रहा हूँ, 9th क्लास के बच्चे से लेकर 30 साल की उम्र के बच्चे के लिए कोर्स बहुत बढ़िया है। और इसके बाद के जो उम्र के लोग हैं वो निराश बिल्कुल ना हो। अगर आप मेरे को डेली आधे घंटे का समय देंगे तो ये कोर्स भी आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल है। जिसके दिमाग में ऐसी बात नहीं बैठती है कि मैं तो बुढ़ा हो गया, मेरी उम्र 35 साल की हो गई है, अब मैं जीवन में क्या करूंगा, जिसके दिमाग में ऐसी बात नहीं आ रही है, वो ये वाला कोर्स उसके लिए बना हुआ है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी पढ़ेंगे, जहाँ पर मैं आपको ओरेकल DBA के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, एक नॉर्मल बच्चा क्या करता है, बीटेक करता है 4 साल, फिर 2 साल एमटेक में लगा देता है, 6 साल का काम होता है इसका। और 6 साल में वो जो बनता है वो क्या बनता है वो दुनिया को पता है। इतना बनता है कि 15 लाख बच्चों में से उसको मतलब कि 2,40,000 को नौकरी मिलती है, 12,60,000 को नौकरी ही नहीं मिलती है। वो जो 12,60,000 को नौकरी नहीं मिलती ना, ये कोर्स उन बच्चों के लिए मैंने बनाया है। ये कोर्स मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जिनको 12,60,000 बच्चों को नौकरी नहीं मिलती ना। भाई साहब ये कोर्स कर लेना। क्यों नौकरी नहीं मिलती मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है ना, कैसे नौकरी नहीं मिलती मैं दिखा दूंगा आपको। तो 9th क्लास से अगर बच्चा ये कोर्स स्टार्ट कर देगा तो वो एप्लीकेबल है, कामयाब हो जाएगा हमारे पास। 0 लेवल से हमारी गेम स्टार्ट होगी, ये चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है। हम बड़े सारे मॉड्यूल्स के बारे में जानकारी पढ़ेंगे। ये हमारा बड़ा तगड़ा कंटेंट होने वाला है। CCNA, CCNP, CCIE। ठीक है जी, ये CCI तो सबका बाप है सिक्योरिटी के अंदर। तो हम इस लेवल तक की जानकारी आपको देंगे। फायरवॉल्स के बारे में जानकारी देंगे, पालो ऑल्टो के बारे में जानकारी देंगे, चेक पॉइंट्स के बारे में जानकारी देंगे, और मल्टीपल जितने तरह के सिक्योरिटी टूल्स आएंगे सब के बारे में ज्ञान दूंगा मैं आपको। CCNP की बात करेंगे, वहाँ पे 2 मॉड्यूल्स आते हैं। अपना NRC करके एक मॉड्यूल आता है मेरे पास। ठीक है बेटा, आपका एनकोर नाम करके एक मॉड्यूल आता है। अभी चिंता करने वाली बात नहीं है सर, ये तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है। भाई जाएगा ना, अभी तो टॉपिक का नाम ही बता रहा हूँ बस मैं आपको। तो हमने यहाँ से लेक्चर स्टार्ट करा कि हम एक ज़िंदगी में क्या डालने जा रहे हैं, अपने IT डालने जा रहे हैं। आज के बाद आपसे कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, तो आप क्या बोलोगे, जी मैं तो IT कर रहा हूँ। हमने ज़िंदगी में क्या सुना, आर्ट्स का नाम सुना, कॉमर्स का नाम सुना, साइंस का नाम सुना, है ना। ये तीन लेवल में हमने डिवाइड कर रखा है कि सर मैं तो ह्यूमैनिटीज़ कर रहा हूँ, मैं तो आपका क्या कहते हैं कॉमर्स कर रहा हूँ, मैं आपका साइंस कर रहा हूँ। मैं चौथा नाम पैदा कर रहा हूँ बेटा, आप क्या कर रहे हो, IT कर रहे हो। आज के बाद जितने बच्चे 10वीं के बाद डिप्लोमा करते हैं वो सब क्या बोलेंगे, सर हम IT कर रहे हैं। हम क्या बनना चाह रहे हैं, सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर हमारे पास हमने पहले क्या स्टडी करा, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम का टॉपिक स्टडी करा। धीरे धीरे चीज़ें आपकी लिंक होती रहेंगी। इन्फॉर्मेशन की बात करूंगा, यहाँ पे I नाम के शब्द ने इन्फॉर्मेशन का नाम दिया, T नाम के शब्द ने आपको टेक्नोलॉजी का नाम दिया। टेक्नोलॉजी के अंदर 3 चीज़ें आएंगी, हार्डवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, नेटवर्क आ गया। जब आप इन 3 चीज़ों को इकट्ठा करोगे तो ये क्या बन जाता है, आपका टेक्नोलॉजी बन जाता है। ठीक है। इन दिस केस वी हैव द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क। अभी हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ये सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है बच्चे। उसके बाद हमने क्या बोला कि इन्फॉर्मेशन से मेरा क्या मतलब होता है, मैंने कहा इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोसेस डेटा। तो यहाँ पे हमने कहा 3-4 तरह के शब्द आते हैं जो जीवन में हमें सीखने हैं कि डेटा से क्या मतलब है, इन्फॉर्मेशन से क्या मतलब है, नॉलेज से क्या मतलब है, विजडम से क्या मतलब है। अभी 2 शब्दों के बारे में मैंने आपको जानकारी प्रदान कर दी है कि डेटा का मतलब मेरे पास क्या होता है, रॉ फैक्ट। डेटा का मतलब क्या होता है, रॉ कंटेंट। क्या उसके दम पर हम फैसला कर पाएंगे, डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एग्जाम्पल दिया कि हमने यहाँ पे 40 लिख दिया। क्या 40 हमें कुछ ज्ञान दर्शा रहा है, कोई ज्ञान नहीं दर्शा रहा, केवल कन्फ्यूज़न दर्शा रहा है। हमें नहीं पता 40 घंटे का कोर्स है, या मेरी कंपनी में 40 एम्प्लॉय काम करता है, मेरी पॉकेट में 40 रुपये पड़े हैं, या अकाउंट्स में मेरे 40 नंबर आए हुए हैं। तो क्या मैं फैसला कर पा रहा हूँ, मैं फैसला नहीं कर पा रहा, डिसीजन मेकिंग मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा। पर जब मैंने कह दिया कि अकाउंट्स के अंदर मेरे 40 नंबर आए, 12वीं क्लास के अकाउंट्स में 40 नंबर आए हैं, और मैं पापा के पास चला गया, पापा मेरे को CA करना है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, तो पापा ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। पापा ने कहा बेटा गेट आउट, तू नालायक बच्चा है,
बेटे ने क्या करा, वादा करा, नहीं पापा जो गलत हरकतें मैंने 12वीं में करी हैं वो रिपीट मैं नहीं करूँगा, अब मैं फोकसली काम करूँगा आपसे, अब मैं क्या करूँगा, फोकसली काम करूँगा। तो डेफिनेटली जब हमने उस जानकारी को प्रोसेस्ड कर दिया तो उसको हमने क्या नाम दिया, इन्फॉर्मेशन का नाम दिया। क्या इन्फॉर्मेशन के दम पर हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं? यस, हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनको समय समय पे क्या चाहिए होती है बेटा, इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, ताकि वो लोग क्या कर सके, ताकि वो फैसले कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सकें। मैंने आपको बताया कंपनी क्या करती है, कंपनी धंधा करती है, बिजनेस करती है। बिजनेस के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि प्रॉफिट कमाना चाहिए, कस्टमर संतुष्ट होना चाहिए। कंपनी का एक ऑफिस खुला है, 10 ऑफिस 100 ऑफिस खुलने चाहिए, फिर 100 ऑफिस खुल गए तो 100 मेंटेन हो जाएं, 100 के 90 ना हो जाएं, 80 ना हो जाएं, 70 ना हो जाएं। उसको मैंने क्या नाम दिया, स्टेबिलिटी का नाम यहाँ पे दे दिया। कंपनी की गुडविल अच्छी होनी चाहिए, कस्टमर उसको आशीर्वाद दे, सप्लायर उसको आशीर्वाद दे, बैंक वाले आशीर्वाद दें, सरकार उसको आशीर्वाद दे, यानी कंपनी का गुडविल होना चाहिए अच्छा। विजय माल्या की तरह नहीं होना चाहिए, नीरव मोदी की तरह नहीं होना चाहिए, सहारा कंपनी की तरह नहीं होना चाहिए, फ्रॉड करने वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? शेयर होल्डर्स क्या फील करें, सेटिस्फैक्शन फील करें, उनको लगे कि हमने इस कंपनी में पैसा लगाया है तो हम खूब पैसा कमा पाएंगे। तो कंपनी की जो अंदर क्या होती है, मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट कितने तरह की होती है बेटा, 3 तरह की। टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लो लेवल हो गया। ठीक है बच्चे, टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया, लो लेवल हो गया। ये 3 तरह की हमारे पास मैनेजमेंट होती है, राइट। अब टॉप लेवल की बात करेंगे, टॉप लेवल क्या करती है बेटा, डिसीजन मेकिंग करती है। अब डिसीजन मेकिंग किस कैटेगरी के लोग करते हैं, बड़े बड़े कैटेगरी के लोग करते हैं। कौन कौन से, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, एमडी, ये लोग फैसला करते हैं। इनको फैसला करने के लिए क्या चाहिए होता है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके। एक है मेरे पास मैनुअली, एक है मेरे पास कंप्यूटराइज्ड। अगर मैं बिना कंप्यूटर के काम करूँगा तो एक्यूरेसी का लेवल कमज़ोर, मिस्टेक्स होने के चांसेस ज़्यादा, काम करने की स्पीड कम, काम करने में डिफ़िकल्टी ज़्यादा। कंप्यूटराइज का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल होगा, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, नेटवर्क का, जिसको हमने क्या नाम दिया, टेक्नोलॉजी का नाम दिया। ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कौन करेगा, टॉप लेवल। उससे क्या होगा, वो डिसीजन मेकिंग कर लेगा, जल्दी जल्दी उसको आंसर मिल जाएंगे और कामयाब हो जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, तो ये सारी जानकारी हमने पढ़ी यहाँ पे। सर फिर भी थोड़ा सा आइडिया दे दो कि हम इस कोर्स में क्या पढ़ेंगे, कब ख़त्म होगा। मैंने क्या बोला बेटा, इनफाइनाइट। मेरी यहाँ पे सांसें बंद होगी, वहाँ ये कोर्स ख़त्म होगा, दैट्स इट। और हाँ, कोई अगर बढ़िया आदमी मिल गया जिसको मैं कोर्स हैंड ओवर करके चला जाऊँ तो वो पीछे से संभाल लेगा। तो हम इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे। हम इसके अंदर साइबर सिक्योरिटी पढ़ेंगे, हम इसके अंदर एथिकल हैकिंग पढ़ेंगे, हम इसके अंदर क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ेंगे, हम इसके अंदर आपका CCNA के बारे में जानकारी पढ़ेंगे, हम यहाँ पे CCNP कवर करेंगे, CCNP के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हैं उसको कवर करेंगे, हम यहाँ पे CCIE का जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, हम इसके अंदर आपके IT फंडामेंटल स्टडी करेंगे, नेटवर्क फंडामेंटल स्टडी करेंगे, हम यहाँ पे आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी करेंगे जिसका संपर्क साइबर सिक्योरिटी के साथ होगा। ठीक है जी, हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में क्यों आती है और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में क्यों आती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में क्या फ़र्क होता है, वो सारी जानकारी देंगे। हम आपको यहाँ पे लाइनेक्स नाम के कर्नल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देंगे कि लाइनेक्स का कर्नल क्या होता है और लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो जानकारी देंगे। हम यहाँ पर आपको काली ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी देंगे जो कि आपके हैकिंग में बड़ा ज़बरदस्त तरह का सॉफ्टवेयर के लिए काम आता है। इसके बाद हम यहाँ पे आपको मोबाइल पेन टेस्टिंग के बारे में जानकारी देंगे, वेब पेन टेस्टिंग के बारे में जानकारी देंगे, साइबर फॉरेंसिक के बारे में जानकारी देंगे, IoT हमारे पास क्या होता है उसके बारे में जानकारी देंगे, एंड पॉइंट सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, आपका अमेज़ॉन वेब सर्वर के बारे में जानकारी देंगे जहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में भी जानकारी आएगी, प्लस आपकी सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी आएगी। अगर हमारी सांसें चली तो हम आपको एज़ोर के बारे में भी जानकारी देंगे और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। ये मल्टीपल चीज़ों के बारे में हम जानकारी देंगे। और जहाँ तक हैकिंग के टूल्स की बात आती है वो तो बेशुमार है, वो तो अनगिनत होंगे, वो तो कभी ख़त्म ना होने वाले टूल्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। ठीक है जी, इसके बाद हम आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी देंगे कि C लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे होता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, C लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे होता है, C++ का इस्तेमाल कैसे होता है, जावा का इस्तेमाल हमारे पास क्या होता है, पाइथन का इस्तेमाल कैसे होता है। ठीक है जी, इनके साथ में डेटा स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर के बारे में, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बारे में जानकारी देंगे और साथ में आपको सिस्टम डिज़ाइन के बारे में जानकारी देंगे। आपका जो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम होता है, सिस्टम डिज़ाइन होता है, इसके दम पर बड़ी बड़ी कंपनीज आपको सिलेक्शन देती है। आप गूगल की कंपनी में जाना चाहते हैं, अमेज़ॉन में जाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहते हैं, एप्पल में जाना चाहते हैं, IBM में जाना चाहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में जाना चाहते हैं, आप इन्फोसिस में जाना चाहते हैं, विप्रो में जाना चाहते हैं, HCL में जाना चाहते हैं, TCS में जाना चाहते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर आप बड़े आराम से काम कर सकते हैं। जो IT लेवल की कंपनीज़ हैं हमारे पास, इतनी जानकारी प्रोवाइड करेंगे।
अभी मार्केट में कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी उत्पन्न हो रही है, आर नाम की हो रही है। अभी हमने ये 4 क्यों इस्तेमाल करी हैं, सी लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल करा है, क्योंकि सी लैंग्वेज का मार्केट शेयर तकरीबन 9% का है, C++ का मार्केट शेयर अगेन 9% का है। जावा नाम की भाषा की बात करूँगा, उसका मार्केट शेयर 8% का है बेटा। पाइथन नाम की भाषा की बात करूँगा, अभी तकरीबन 27.8% है, यानी मोटा मोटा मान लो 28% का शेयर है। तो मान लो अगर ये 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कवर कर लेते हो तो 28 और 8 कितने हो गए, 36 हो गए। 36 और 18 कितने हो गए, हमने कहा 36 और 18, तो ये हो गया हमारे पास 14। चल भाई 54% हमारे पास आ गए, 54% हमारे पास यहाँ पर आ गया। तो यानी 54% मार्केट हम कवर कर लेते हैं जॉब का। तो हमें जॉब तो बड़े आराम से मिल जाएगी, मक्खन तरीके से मिलेगी भैया। ये कोर्स करने के बाद तो आपको अफसोस ये होना चाहिए कि सर कम जॉब लगी है सर, अभी मैं सिर्फ 2 लाख रुपये महीना कमा रहा हूँ सर, ज़्यादा कमाना चाहिए था। जॉब आपको नहीं मिलेगी ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा तो बिल्कुल होगा ही नहीं। तो ये सारी की सारी जानकारी आपको आती रहेगी और बीच में मैं आपको जानकारी बताता रहूँगा। तो आज मैंने केवल क्या करा, आज मैंने कुछ भी नहीं करा, आज मैंने आपको सिर्फ आईटी नाम के शब्द का मतलब बताया कि आखिरकार आईटी नाम का शब्द हमारे पास होता क्या, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास होता क्या है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब इसे आईटी के अंदर बड़ी खूंखार चीज़ें आएंगी हमारे पास। कौन कौन सा आएगा, हार्डवेयर भी आएगा, सॉफ्टवेयर भी आएगा और प्लस हमारे पास नेटवर्क भी आएगा। अब ये हार्डवेयर क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कितना ज़्यादा वास्ट है भाई साहब, हार्डवेयर कितना वास्ट है, सॉफ्टवेयर कितना वास्ट है। तो ये बहुत बड़ा सागर है, इसलिए हमने बोला ये इनफाइनाइट कोर्स होगा। हम बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे और सोचूंगा, जोड़ूंगा, मल्टीपल टीम मेंबर्स को जोड़ूंगा। ठीक है बेटा। सर अब ये बताओ, मुद्दे की बात बताओ, पैसे कितने लोगे। बेटा पैसे तो लेने पड़ेंगे यार आपसे, और खूब सारे पैसे लेने पड़ेंगे। इसकी जो फीस है ना वो आप लोग डिसाइड करेंगे, स्टूडेंट विल डिसाइड। अब एक बच्चा कहता है सर मैं तो आपको 300 रुपये महीना दे सकता हूँ, मैं आपको 400 दूंगा। एक कहता है सर नहीं सर 500 1500 लो ना। अरे एक अमीर आता है कहता है जी आप 5000 लो ना। एक बच्चा कहता है सर आप 6 लाख रुपए की फ़ीस लो ना। तो अब हर सब बच्चों की फ़ीस तो सबकी जेब जो है वो डिफरेंट होगी, अलाउड करेगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जो फ़ीस लेंगे वो कैसे लेंगे, स्टूडेंट विश के अकॉर्डिंगली लेंगे। हम दान पे डिपेंडेंट रहेंगे। अगर बच्चे ने दे दिया तो बहुत बढ़िया, अगर बच्चे ने नहीं दिया तो भी बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चे। तो किसी बच्चे पे कोई प्रेशर नहीं है, आपको जो भी फीस पे करनी है वो आप 9818266987 पे करना @PTHDFC। ये हमारा UPI ID है। इस पे बच्चे फ़ीस पे करेंगे और अपनी विश के अनुसार करेंगे। और हाँ, फ़ीस पे करने के बाद स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज देना बेटा, और स्क्रीनशॉट भेजना मेरे को 8851927016। ठीक है बच्चे। तो ये आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज देना। फिर जब आप फ़ीस पे करेंगे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो मैं आपसे कुछ जानकारी पूछूंगा ताकि मैं आपका नाम अपने डेटाबेस में डाल सकूं। जैसे आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपकी एज क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ये सारी जानकारी आप मेरे को फ़ीस जब आप पे करेंगे स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो उसके साथ मेरे को भेज देना। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि फ़ीस आप मंथली के मंथली दे देना बेटा। जो भी आपका अमाउंट आपको सूट करता है, जिस भी अमाउंट में आप कंफर्टेबल फील हो वो आप यहाँ पे डाल देना। ठीक है बच्चे। तो ये सिस्टम है हमारा। फ़ीस आप डिसाइड करेंगे, जिसको जैसी विश लगती है। अभी बच्चा कहता है मैं बेरोज़गार हूँ, मैं कम दे पाऊँगा। ऐसा भी मेरे को एक बंदे का फ़ोन आया थोड़े दिन पहले। कितनी उम्र थी उनकी, 37 साल। कहते सर फ़ीस तो हम आपकी देंगे ज़रूर, और मोटी फ़ीस देंगे हम आपकी।
पर अभी हमारे हालात नहीं इतनी मोटी देने के। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, आप पहले पढ़ाई कर लो, कोर्स कर लो, पैसे कमा लो, फिर आप फीस दे देना। तो वो सुन के बड़ा अच्छा लगा कि बंदे ने अप्रिशिएट करा। अच्छा, अगर हम जो आपको कोर्स पढ़ाएंगे, अगर मैं उसकी पूरे बाज़ार की फ़ीस इकट्ठी करूँगा तो अगर वो 50 लाख का भी होगा तो मेरे को लगता है तब भी सस्ता होगा। मैं वो सारे कंटेंट आपको मार्केट के प्रोवाइड कर दूंगा जो मार्केट में अवेलेबल हैं समय के अनुसार। तो फ़िलहाल आप बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं है, और हमने एक बड़ा अच्छा तोड़ निकाला है कि जहाँ पे यूट्यूब वाला भी हमारा बाल का बांका नहीं कर पाएगा। सर मेरी बात, पिछली बार तो यूट्यूब वाले ने हमें बड़े पंगे दिए थे। हमने अपना साइबर सिक्योरिटी का कोर्स लॉन्च करा था, बड़ी इंटरप्शंस क्रिएट करी थी। अब करके दिखाना भाई साहब। अब हम अपना खुद का प्लेटफॉर्म बना लेंगे, जब तक आराम से यूट्यूब वाला चलने देगा चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे। जहाँ बदमाशी दिखाएगा वहाँ सीधी सी बात है बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। प्रेशर नहीं होगा, पेमेंट का टेंशन मत लेना आप लोग। प्रेशर नहीं करेंगे, तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो ये हमारा सेशन स्टार्ट है। दिवाली के मुद्दे पे हमने ये कोर्स स्टार्ट करा। दिमाग में बैठे बैठे आइडिया आया, अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया। 21 अक्टूबर की डेट है, रात को 11:56 पे हमने लेक्चर रिकॉर्ड करा है। तो आप सभी लोग कमेंट में बताना कि कैसा विचार लगा आपको हमारा, और क्या आप इस तरह की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं कि नहीं करते हैं। 9th क्लास से बच्चा इस कोर्स को करना स्टार्ट कर सकता है। ठीक है जी, उम्र कोई नहीं है। जिसके अंदर जितना ज़्यादा जोश है वो इस कोर्स को अवेल कर सकता है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको आपने इन्फॉर्म करना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। उसका रीज़न है, यूट्यूब का एल्गोरिथम क्या करता है, एक दिन में अगर मैं 3 वीडियोस अपलोड करूँगा तो जितने भी मान लो मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे भी ज़्यादा तो नहीं है, 5300 के करीब हैं शायद, तो ये क्या करेगा, 3 वीडियोस की नोटिफिकेशन तो इन सबको भेज देगा। इसके बाद अगर मैं चौथी वीडियो डालने का प्रयास करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन वो नहीं भेजता। तो इसका मतलब क्या है कि भैया यूट्यूब वाला सबको मैसेज भेजे तभी काम बनेगा। तो ये तो बेकार बात हो जाएगी यार, हम तो उसके ऊपर मुहताज हो जाएंगे। कोर्स लंबा है, कोर्स बड़ा है, मेरे को एक दिन में मान लो 10 वीडियोस डालनी है, तो अगर मैं यूट्यूब पे डिपेंड करता रहूँगा तो बड़ा आलस काम हो जाएगा। इसलिए मैंने वो आपसे 6 बातें पूछी हैं, उसमें आपका मोबाइल नंबर भी है। हम अपना एक ग्रुप बना लेंगे, कम्युनिटी बना लेंगे, और जैसे कोई नया वीडियो डालेंगे हम डाल देंगे, वहाँ पे अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम है हमारे पास, बहुत सारे फीचर्स हमारे पास, अवेल कर लेंगे हम उसको। पर मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो IT में ये जो बीटेक वाले बच्चे हैं जिनको जॉब नहीं मिलती, ये जो BCA वाले बच्चे भटक रहे हैं हमारे, इनको बड़ी दिक्कत आती है। BA वाले बच्चे जो पता नहीं बिना सोच समझ के BA की डिग्री में हाथ डाल देते हैं, कौन सा इंसान उनको गाइड करता है। सरकारी नौकरी लग जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो बेड़ा गर्क है उनकी ज़िंदगी का। ये वाले बच्चे, इन बच्चों से मेरे को विशेष प्यार है। सर क्या आपको BCom वाले बच्चों से प्यार नहीं है? नहीं बेटा, इनके पास तो बहुत रास्ते हैं। ये CA भी कर सकते हैं, CS भी कर सकते हैं, CMA भी कर सकते हैं, ये CPA भी कर सकते हैं, ये CMT भी कर सकते हैं, ये CFA भी कर सकते हैं। साला कुछ नहीं मिलेगा तो MBA फाइनेंस पे लेंगे। इन पे कोई तरस नहीं है मेरे को, इनके पास कैरियर ही कैरियर है। कहीं पर भी अटक जाएंगे, फंस जाएंगे, बढ़िया हो जाएगा। हाँ, बाकी अगर इनमें से किसी बच्चे की इच्छा है कि नहीं सर मेरा तो IT में आने का मूड है, तो बेटा आपका स्वागत है, मैं हाथ थोड़ी पकड़ रहा हूँ आपका। पर ये वाले बच्चे हमारे बड़े मजबूर होते हैं, बस जो मैंने महसूस करा है। BTech वाले बच्चे, BCA वाले बच्चे और BA वाले बच्चे। और BTech मतलब यहाँ पे BSc कैटेगरी भी आ गई, जो BSc जनरल कर लेते हैं बेचारे। जितने भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं फंस जाते हैं बेचारे, जितने मैकेनिकल है, जितने सिविल हैं, कितने % कोर में जॉब आती है हम सबको पता है। जो IT वाले क्राइटेरिया में बैठे हैं उनका भी पता हमें, ठीक है ना। 2 टायर, 1 टायर, 3 टायर, ये सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो कंटेंट से मार नहीं खाओगे, इसका मैं तुम्हें दावा देता हूँ, चैलेंज करता हूँ। तो जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करना, इसका प्रचार करना, इसका शेयर करना, ताकि मेरे को पैसा ना लगाना पड़े। और हार के अगर नहीं होगा तो मैं पैसा लगा दूँगा। इतना भी मैं अभी गया गुजरा नहीं हूँ कि मैं पैसा ऐड पे ना लगा सकूँ। पर जो आपके थ्रू जाएगा, ऑर्गेनिक जाएगा, उसका मज़ा कुछ और होगा।
एक तो आपको बस सबसे पहले क्या करना है, लाइक कर देना है। वीडियो देखा ही नहीं, जैसे मैंने वीडियो अपलोड करा बिना देखे अरे विकास सर का वीडियो आया, हाँ लाइक कर दिया। क्या होता है, ये यूट्यूब के एल्गोरिथम को प्रमोट करता है और उसको फोर्स करता है चल भाई बड़ा काम आ गए। फिर कमेंट ज़रूर मारा करो। कमेंट मारने से यूट्यूब वाला महसूस करता है कि इसकी कनेक्टिविटी बैठ रही है इस वीडियो के साथ। फिर तीसरा, शेयर तो हमें इसलिए करना है क्योंकि हमें इसको फेमस करना है, हमें इसको प्रचार करना है, अपने यारों दोस्तों को बताना है। अतः शेयर उनको मत करना जिनको कोई मतलब ही नहीं है, समझ में आ रही बात। शेयर उनको करना जो जिन दोस्तों को मतलब है, इस पढ़ाई से मतलब है, जो इस पढ़ाई को वैल्यू करे। 10 बच्चे मिल जाएं पढ़ने वाले, अच्छे मिल जाएं, ये चाहिए हमें बस। तो ये काम आपको करना है क्योंकि हमें यूट्यूब के एल्गोरिथम से थोड़ा खेलना पड़ेगा हमें। और बाकी ठीक है, इधर से हम अपना ऐड चलाते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो आज हमने कुछ भी नहीं करा, बस श्री गणेश करा है। और जल्दी आप रेडी रहना इन्फॉर्मेशन ट्रैप करने के लिए, और कोशिश करना कि जब मैं वीडियो डालूं उसी समय आप लेक्चर को वॉच कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे बारे में, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है विकास कपूर, और मेरे से अगर आपने बात करनी है तो आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं, राइट। तो मिलके बोलेंगे सारे, भगत सिंह जी की जय हो। कमेंट में कुछ कमेंट मारने का मन ना करे, अपने भगवान का नाम लिख दिया करो। जय श्री राम, जय महादेव, ओम गौरी शंकर नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, सतनाम वाहेगुरु। जिस ईश्वर का नाम लिखना हो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। जय हो जीसस क्राइस्ट, उनका नाम डाल दीजिए। नहीं मन कर रहा भगवान का नाम डालने के लिए, नास्तिक हो, भगत सिंह की जय, बस। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।